तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। ठीक ना। तो ये जो हमारा कंटेंट है ये एनसीईआरटी बेस्ड है और पूरे के पूरे भारत के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उर्वरक और खाद दोनों एक ही टाइप की चीज़ें हैं जो कि खेत में डाले जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी अंतर पाई जाती हैं। उनमें से हम चार मुख्य अंतर के बारे में बात करेंगे कि इनके बीच किस प्रकार के अंतर हैं चार। तो देखिए, सबसे पहला उर्वरक के बारे में। इस तरह आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह कॉलम बनाना है और एक साइड में आप नंबर दे देंगे, यानी कि संख्या। एक साइड में आप उर्वरक लिखेंगे और एक साइड में आप खाद लिखेंगे। ठीक। तो दोस्तों, उर्वरक का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजर, ठीक, और खाद का होता है मेनुअर। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेनुअर। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है उर्वरक की तरफ। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि इसे जो है मनुष्य ने बनाया है। यह एक मानव निर्मित लवण है, इसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक। अगला है खाद। एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पशु के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि सिंपल में आपको लिखना है कि खाद एक जो है प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जैसे कि गोबर हो गया। ठीक। और उर्वरक जो है मशीन से प्राप्त होता है, यानी कि मानव निर्मित है, मशीन से बनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो उर्वरक की तरफ हमारा दूसरा पॉइंट है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है मशीनों के माध्यम से। ठीक। उर्वरक का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मशीनों के उपयोग से। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि खाद जो है बिना किसी मशीन की सहायता से हम अपने खेत में बना सकते हैं। गाय के गोबर से, बकरी का जो आता है क्या बोलते हैं उसे, भेंडारी देखिए, हम अपना लैंग्वेज में बता देते हैं। बकरी का, गाय का, भैंस का, जितने भी होते हैं, ठीक ना, इन सब से हम अपने खाद बना सकते हैं। पुआल से बना सकते हैं, धान के पुआल से। तीसरा हमारा है उर्वरक की तरफ पॉइंट, कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से जो हम लेते हैं दुकान में उर्वरक, ठीक ना, फर्टिलाइजर, इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है हमारी मिट्टी को। जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर प्रचुर मतलब होता है कि अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक। खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ठीक। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रचुर मात्रा, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जो है जिसे हम दुकान में खरीदते हैं, जैसे कि साल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक ना, तो ये सारे उर्वरक जो हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इन सब तत्व की मौजूदा इसमें होता है। जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। बस यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट मार लेता है उर्वरक, कि इसमें जो है ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। जबकि खाद में हमारे ये पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हैं उपलब्ध, लेकिन कम मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक ना। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप में कम उपलब्ध हैं। और अंत में अगर आप पांचवा पॉइंट लिखना चाहें तो उर्वरक की तरफ लिख सकते हैं, जैसे कि साल्फेट। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए साल्फेट और फॉस्फेट उर्वरक के उदाहरण हैं। जबकि खाद की तरफ आप पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि खाद में गोबर मुख्य रूप से उत्पादक है, खाद है, और पुआल मुख्य रूप से खाद है। ठीक ना। इसे हम घर में बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने खेत में खाद का उपयोग करते हैं तो आपका जो है धान जितने भी या फिर गेहूं जो भी फसल लगाते हैं वो आपको घर के खाने के लिए बिल्कुल शुद्ध भोजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वह शुद्ध नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि खाद का उपयोग करने से, केवल खाद उपयोग करते हैं तो आपका जो धान है या फिर जो भी फसल है वह शुद्ध तो होगा, लेकिन ज़्यादा पैदा नहीं होगा, ज़्यादा पैदावार नहीं होगा। इसलिए दोनों का मात्रा मिलाइए, खाद का भी मात्रा मिलाइए और उर्वरक का भी मात्रा मिलाइए। खाद का मात्रा ज़्यादा हो और उर्वरक चाहे जो है फर्टिलाइजर का मात्रा ये थोड़ा कम हो, बस हो गई बात। तो चलिए, इस वीडियो में फिर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।